इस वीडियो में हम देखेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 7 10 एमसीक्यूज यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। इन चारों में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। और कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं 15 to 20 कह लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो देखिए 2 या 3 ही होते हैं, बट स्टिल 15-20 की लिस्ट आपको याद रहेगी, तो इस टाइप के एमसीक्यू आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको आउटपुट डिवाइसेस की भी लिस्ट याद रहनी चाहिए। उसका यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं ये वीडियो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्लस इम्पॉर्टेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विद पिक्चर्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, तो आप इसी चैनल के कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यदि एक बार उन वीडियोस को आप देख लेंगे। वहाँ मेमोरी, देन जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब बहुत अच्छे से समझा रखा है, और टाइम टू टाइम वहाँ पे और भी वीडियोस आते रहेंगे। सो देखते हैं क्या है। ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा स्कैनर। ये रहा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। करेक्ट आंसर वुड बी स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, मतलब आप कोई भी चीज़ बाहर से कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस हो गया, और यदि कंप्यूटर से ले रहे हैं तो वो सारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, स्कैनर में हम क्या, कोई डॉक्यूमेंट हमने पुट करी, सपोज कोई मार्कशीट ही है या कोई सर्टिफिकेट है, कोई भी पेपर हुआ, जनरल पेपर भी कुछ लिखा हुआ उस पर, हमने स्कैनर को प्रेस कर दिया, मतलब उसके अंदर उस पेपर को इंसर्ट कर दिया हमने स्कैनर में, एंड देन स्कैन कर लिया, तो फिर वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कंप्यूटर उसको समझ पाएगा, सॉफ्ट कॉपी बन गई एक तरीके से उसकी। तो ये स्कैनर एक इनपुट डिवाइस, और बाकी प्रिंटर और वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये सब डिस्प्ले, मतलब जो भी चीज़ हम देख पा रहे, तो वो तो आउटपुट हुआ ना, कंप्यूटर की तरफ से हमें दिख रहा है। प्रिंटर में हम प्रिंट आउट ले रहे हैं, मतलब कंप्यूटर से कोई कमांड हमने दी और हमें रिजल्ट में कोई प्रिंट आउट मिला, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर बस आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन में बहुत डिटेल में यहाँ नहीं रीड करूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स में वीडियोस में डिटेल में कवर कर चुकी हूँ। बट यहाँ पे आप अपने लेवल पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, जो करना आपको विच एवर वे यू वुड लाइक टू रिमेंबर दिस। तो करेक्ट आंसर स्कैनर है। सिंपली सबसे पहले तो दिया गया आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, फिर कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस यहाँ है, मैं सिर्फ लिस्ट में नाम यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा अपने लेवल पे। मॉनिटर होता है जिसपे हम चीज़ें देख सकते हैं, प्रिंटर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, क्योंकि आवाज़ आप सुन पा रहे, कंप्यूटर से आ रही हैं वो चीज़ें। देन प्रोजेक्टर हो गया, ये भी आउटपुट है, कोई चीज़ कंप्यूटर की मदद से हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, या फिर जैसे वॉल पे प्रोजेक्टर हो गया। प्लॉटर हो गया, देन टच स्क्रीन डिस्प्ले। ठीक है, तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर। इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ये जॉयस्टिक भी एक टाइप का, ये जितने भी चीज़ें हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ही रिलेटेड है, कि ये किस टाइप का डिवाइस है या फिर इसका यूज़ क्या है। तो देखिए उसके बेस पे क्वेश्चन आ गया ना, जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर, इसका पर्पस क्या होता है जॉयस्टिक का। तो आपको हर एक डिवाइस को अच्छे से जानना भी पड़ेगा, क्योंकि उसके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शन ही पूछा जा रहा है कि जॉयस्टिक किस चीज़ में काम आता है। तो जॉयस्टिक का यूज़ होता है गेमिंग में। जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर गेमिंग। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शंस। बाकी ऑप्शंस है वेदर फॉरकास्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल राइटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेमिंग। जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर गेमिंग। और इसका ये रहा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ये आप देख लीजिए यहाँ से। इसको वीडियो पॉज करके आप रीड कर लीजिए, और मैं बहुत रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी।
मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप तक प्रोवाइड करना। डिटेल में देखने के लिए तो डेफिनेटली मैं बार बार कह रही हूँ, कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट है, वहाँ बहुत डिटेल में मैंने 1-1 घंटे के लेक्चर्स बना रखे, आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट के, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, किस टाइप का टॉपिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रैक बॉल इज आउटपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल एक आउटपुट डिवाइस है, क्या ये सच है या फिर ये फॉल्स है? सो फॉल्स है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। सो ट्रैक बॉल इज आउटपुट डिवाइस, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ALU इज पार्ट ऑफ मेमोरी। क्या ये सच है, ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स है। ALU मेमोरी का पार्ट नहीं है, ये एक कंपोनेंट होता है किसका? CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जिसको आम भाषा में आप प्रोसेसर भी कह सकते हैं, CPU कह सकते हैं, एक ही बात है। तो मेमोरी भी CPU का ही एक, मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है, बट CPU का एक पार्ट मेमोरी भी होती है। और ALU मेमोरी का पार्ट नहीं है, वो CPU का एक कंपोनेंट होता है। CPU 3 कंपोनेंट से बना होता है, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, then control unit, CU and memory. So ALU is part of memory, it is false. ALU is part कह लीजिए या component of CPU का component होता है, वो memory का नहीं होता। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। CPU कंसिस्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। CPU किस किस चीज़ से बना हुआ रहता है इनमें से? वैसे तो 3 चीज़ों से है, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, बट इनमें सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन भी दिए हैं। तो इनमें से कौन से 2 कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब प्लस में? तो CPU बना रहता है ALU और कंट्रोल यूनिट से। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ALU प्लस CU। सो CPU कंसिस्ट ऑफ ALU प्लस CU। CPU 3 चीज़ों से बना रहता है। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और MU होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी का कुछ हिस्सा CPU पर भी रहता है। वैसे तो मेमोरी सेकेंडरी भी होती है, बट प्राइमरी मेमोरी का कुछ पार्ट जो है, ये बेसिकली CPU किस मेमोरी से डील कर रहा होता है? प्राइमरी मेमोरी से। बाकी डेप्थ में आप जानना चाहते हो तो CPU से रिलेटेड मैंने बार बार कहूँगी, सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में विद डायग्राम्स मैंने समझा रखे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सो ALU प्लस CU देखिए ये रहा। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, ये सब डिटेल में यहाँ भी बता रखा है मैंने। देन ये हो गया रजिस्टर्स, ये मेमोरी हो गई एक तरीके से, कैशे भी मेमोरी है। देन क्लॉक, फिर BIU एक होता है बस इंटरफेस यूनिट। ये कंपोनेंट आपस में टुगेदर वर्क करते हैं टू परफॉर्म द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके देख लीजिए, इसको रीड ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तभी जाइएगा जब ये पढ़ ले। एक बार पढ़ लिया ना, अपने कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा कि कैशे के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, रजिस्टर्स के ऊपर आ सकता है, ठीक है, रजिस्टर्स हो गया, कैशे, क्लॉक के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, बस इंटरफेस यूनिट के ऊपर आप एकदम देखते ही जो है उसको आंसर बता देंगे। तो साथ में जो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी बहुत यूज़फुल रहता है। सो ये देखिए, कंट्रोल यूनिट पे अपने आप में क्वेश्चंस बनते हैं, ALU पे बनते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे। सो देखिए, CPU कंसिस्ट ऑफ ALU प्लस CU। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब बेसिकली, ये तो साइंस के टर्म्स में बोले, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस टर्म का। वॉलेटाइल मतलब उड़ जाना, जो चीज़ उड़ जाती है, जैसे वेपर बन के, भाप बन के उड़ गई। नॉन वॉलेटाइल मतलब वो नहीं उड़ेगी, चाहे उसको हीट दो, कुछ भी दो। तो इनमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर के टर्म्स में दे हम कहें तो, जैसे कंप्यूटर ऑन होगा तो ये मेमोरी वर्क करेगी, कंप्यूटर ऑफ करते ही इस मेमोरी का सारा कंटेंट उड़ जाता है। वापस से आप प्राइमरी में तब ला सकते हैं जब फिर से कंप्यूटर ऑन करेंगे और फिर जिस भी चीज़ पे वर्क करेंगे तो वो फिर प्राइमरी मेमोरी पे आ जाएगी। लेकिन वॉलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है? सो प्राइमरी मेमोरी। और बेसिकली रैम क्या होती है? आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? रैम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये उड़ जाती है मेमोरी, गायब हो जाती है कंप्यूटर स्विच ऑफ करती। लेकिन रोम हुआ, ईपी रोम हुआ, ये सब नहीं उड़ती हैं। ठीक है, ये जैसी की तैसी रहती है, चाहे आप कंप्यूटर स्विच ऑन कर लीजिए चाहे ऑफ कर लीजिए। अब रैम क्या है, रैम का फुल फॉर्म बहुत आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट दे रखा। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी साथ साथ दे रखा है। टर्म्स मैंने समझाई दिए। वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाना, गायब हो जाना। नॉन नॉन वॉलेटाइल वैसी की वैसी रहेगी, वो उड़ेगी नहीं, गायब नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डैश इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? देखिए, जहाँ भी रैम लगा हुआ है तो वो तो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होगी। तो रोम जो होता है दैट इज़ योर, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये फिक्स रहती है। तो कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है? रोम। तो बस ये ऑप्शन याद रखिए। वॉलेटाइल में बेसिकली रैम, नॉन वॉलेटाइल में रोम। बाकी भी मेमोरी को डेप्थ में देखने के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट आप चाहे तो अभी के अभी उसके वीडियोस देख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे फिर आप ये कॉन्सेप्ट्स। वहाँ मैंने प्रोम क्या होता है, ईईपी रोम क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने, रैम, ई रैम, ये सब, ये सारी चीज़ें क्या होती है वहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। रोम क्या है? तो रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आंसर एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेमोरी पे तो इतने क्वेश्चन बनते बेहिसाब, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? जीबी, एमबी, केबी। क्या ये टर्म्स आपने सुने हैं कभी? आई होप सुने होंगे। तीनों ही का जो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, तो ऑल ऑफ देम। जीबी गीगाबाइट्स, एमबी मेगाबाइट्स, केबी किलोबाइट्स, तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी को जिससे मेजर किया जा सके, ये वो यूनिट्स है। कहते हैं ना इसकी इतनी मेमोरी है, इतने जीबी है, या इतने एमबी है, इतने केबी है। तो केबी, एमबी, जीबी तीनों ही मेमोरी यूनिट्स है, जिसमें से केबी लोवेस्ट है, फिर एमबी है थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी, जीबी इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा मेमोरी है। कैपेसिटी किसकी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। सो ये एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार कह रही हूँ मैं। वैलिड मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी में सबसे छोटा, सबसे पहले तो बिट आता है। देखिए, बिट में तो क्या होता है, 0 या 1 में से एक बिट रहेगा। फिर निब्बल आता है, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को निब्बल कहते हैं। फिर बाइट है 8 बिट्स की कॉम्बिनेशन को, सो बाइट हो गया बी। देन किलोबाइट, के बी। अब 1024 करते रहिए 2 टू द पावर 10 करके। 2 टू द पावर 10 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, मतलब 1024 बाइट्स बन के 1 किलोबाइट बनेगा। फिर 1024 किलोबाइट्स के बी बन के क्या बनेगा, 1 MB बनेगा, मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट्स मिलके क्या बनाएंगे, गीगाबाइट बनाएंगे, जीबी। देन 1024 गीगाबाइट्स, तो गीगाबाइट्स के बाद आएगा टेराबाइट। देन 1024 टेराबाइट्स मिलके एक पीटाबाइट बनाएंगे। और 1024 पीटाबाइट्स के बाद आता है एक्साबाइट्स। और यहीं तक आपको याद रखना है। वैसे तो योनोबाइट, ये तरीके के और भी होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज ओनली। फिर से मैं बोलती हूँ, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट एंड एक्साबाइट। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, सारे ही वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी है। आंसर ऑल ऑफ देम एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हार्डवेयर कैन वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर। फॉल्स। देखिए, हार्डवेयर तो आप खरीद के ले आए, सपोज प्रिंटर है, वो आपको अटैच करके कंप्यूटर पे प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको उस प्रिंटर को चलाने के लिए। और किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर को हम कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन ना कह के उसको क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर। मतलब इस सॉफ्टवेयर का काम ही है किसी डिवाइस को ड्राइव करने का काम कर रहा है, किसी हार्डवेयर को चलाने का काम कर रहा है। तो हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर के बगैर नहीं वर्क करेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वो डिवाइस ड्राइवर, तभी वो फिर प्रिंटर वर्क करेगा। प्रिंटर हुआ, कैमरा हुआ, एक्सटर्नल कैमरा, कुछ भी एक्सटर्नल कुछ भी आप ऐड कीजिए कंप्यूटर में, उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, जिसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं।
So hardware can work without device driver? False. It cannot work without it. So device driver is compulsory for any hardware to work. So ये हो गया false and this is the explanation. Now ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए. हार्डवेयर कैन वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर. फॉल्स. एंड एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ये तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही पैराग्राफ इंक्लूड किया, बट इसका कंप्लीट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है. सो आंसर फॉल्स हो जाएगा. बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए. ये फर्स्ट पैराग्राफ भी इंक्लूडेड है इसमें, ये यहाँ भी मैंने इंक्लूड कर रखा है. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आंसर, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट OS. ये इफ की बजाय इज कर लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट OS. OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. इन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड्रॉयड जो आप सुनते वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के उसमें सिस्टम्स में यूज़ होता है. लाइनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है. देन बाकी विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ये एक एप्लीकेशन है जिसपे आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही पार्ट हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम. इन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. बाकी जो तीनों हैं एंड्रॉयड, मैक, लाइनक्स, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो ये रहा आंसर इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. और इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जैसे ये पूरा कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. बाकी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने बताया, विंडोज़ हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. सो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.